सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तरी। और नाज़रीन, आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी आमने सामने आ गए हैं। और ये बता दूं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुश्किलात में डाल दिया है और हर तरफ हलचल मच गई है। ये क्या तफसीलात हैं वो सब आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत पर कार्रवाई चल रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत 5 रुकनी जो कौंसिल के मेंबरान हैं वो इस पर तहकीकात कर रहे हैं और 10 से ज़्यादा शिकायत का मामला है। मुख्तलिफ शिकायत दर्ज की गई थी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ की उन्होंने अपनी आमदन से ज़्यादा असासे बनाए लाहौर और मुख्तलिफ मकामात में और मुख्तलिफ एलिगेशंस लगाए गए हैं। इन तमाम पर जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को पहले एक शोकाज़ नोटिस जारी किया, उस पर उन्होंने सवालात उठाए, जवाब दिए, तो फिर एक और शोकाज़ नोटिस जारी करके 14 दिन में जवाब तलब किया गया। ताहम उसके साथ ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने पहले वाले शोकाज़ नोटिस पर भी सुप्रीम कोर्ट में ओपन अदालत में कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दायर की थी। उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह किया था। और अब जो दूसरा शोकाज़ नोटिस जारी किया गया है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल अपनी कार्रवाई जारी नहीं रख सकता, उनके बुनियादी हुकूक का मामला है, इसलिए ओपन कोर्ट में इस मामले को सुना जाए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो 2 शोकाज़ नोटिस हैं उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से जो उन्हें जारी किए गए हैं, और उस पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की और ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की है। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी इस हवाले से क्या कहते हैं आप नाज़रीन के सामने रखने की कोशिश करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सदर ममलिकत और जुडिशल कौंसिल को फरीक बनाया है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने। और फिर दरख्वास्त में कहते हैं कि मेरे खिलाफ शिकायत को खुली अदालत में सुना जाए। अदलिया की खुद एहतसाबी बिलाशुबा जुडिशल इंस्टीट्यूशन की बहाली के लिए ज़रूरी है, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में ये उसूल तय किया गया कि एक जज के साथ भी कानून के तहत बर्ताव किया जाएगा। आपको याद हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से एक रेफरेंस फाइल किया गया था चीफ जस्टिस जो मौजूदा हैं इस वक्त के, उस वक्त वो जज थे काजी फाइज ईसा के खिलाफ, और बाद में आपको पता है कि काजी फाइज ईसा के हक़ में वो फैसला आया। उस फैसले का, उस केस का हवाला दे रहे हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और कह रहे हैं कि जो भी बर्ताव किया जाए एक जज के साथ भी वो आइन और कानून के मुताबिक हो। फिर जस्टिस मज़ाहिर नकवी कहते हैं कि साबिक CCPO हमीद डोगर तबादला केस सुनने वाले बेंच का हिस्सा रहा हूँ। उस केस में 90 रोज़ में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मामला ज़ेर बहस आया और सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इंतखाबात के मामले पर आज खुद नोटिस लेने के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को मामला भिजवाया। और फिर कहते हैं कि इस मामले पर साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इंतखाबात केस में आज खुद नोटिस लेकर 9 रुकनी बेंच भी तश्कील दिया। और फिर इंतखाबात केस के हवाले से वो कहते हैं कि हाल ही में जस्टिस अतर मिनुल्लाह का जो इजाफी नोट जारी हुआ उसमें भी इंतखाबात में इनेकाद के ताख़ीर से मुतल्लिक़ कहा है कि शहरियों के बुनियादी हुकूक़ सलब करने के मुतरादिफ है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी फिर ये भी कहते हैं कि ये बात साबित है कि उस वक्त की वफाकी हुकूमत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर की। जस्टिस एजाजुल हसन और मैंने जो आज खुद नोटिस इंतखाबात पर लिया उस पर मेरे खिलाफ ताज़ीक अमेज़ मुहिम चलाई गई। मुहिम चलाने वालों में साबिका हुकूमत के काबीना मेंबरान भी शामिल थे। इस पस मंज़र के बाद बार कौंसिल बिलखुसूस पाकिस्तान बार कौंसिल ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना से मुलाकात की और उस मुलाकात को 21 फरवरी 2023 को मीडिया यानी अखबारात में भी रिपोर्ट किया गया। और इस मुलाकात के बाद बार कौंसिल के मेंबरान बिलखुसूस पाकिस्तान बार कौंसिल जो उस वक्त की जो हुकूमत थी उनके मेंबरान के साथ उनके ताल्लुकात थे, वाबस्तगियाँ थी, और उन्होंने मुझ पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाए और फिर मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शिकायत भेजी गई। और ये जो शिकायत भेजी गई ये तमाम सियासी मकासद के तहत जमा करवाई गई। इसके अलावा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ओपन कोर्ट समाअत हो तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शरीक मेंबरान बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। उनमें भी वो नाम ले रहे हैं कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सद्दात तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल हसन, ये तीनों जजेस क्योंकि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा हैं तो ये तीनों जजेस
जब ओपन अदालत में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के केस के हवाले से समाअत हो तो ये तीनों इस बेंच का हिस्सा नहीं रह सकते। दीगर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने जो है जहाँ पर इस दरख्वास्त के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में अपना मौक़िफ़ दिया है, उसी हवाले से जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान हैं उनको भी एक ख़त लिखा है और उस ख़त में कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 3 के तहत आप आर्टिकल 184(3) की दरख्वास्त को 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर करने के पाबंद हैं। जबकि 20 नवंबर और 30 नवंबर को 2 दरख्वास्तें दी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के खिलाफ और ये इस्तदा की कि खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, लेकिन ताहाल मेरा केस भी मुकर्रर नहीं किया गया और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भी मेरे खिलाफ कार्रवाई जारी रखी हुई है। इसके अलावा कहते हैं कि दरख्वास्तें दायर करने के बावजूद मुकर्रर न करना मेरे बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जबकि खुली अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर करने के बजाय कौंसिल ने अगर मेरे खिलाफ कोई फैसला दिया या कोई भी फैसला दिया तो वो आइन के खिलाफ होगा। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ये अहम सवालात उठाए हैं। यकीनन आपको पता है 10 शिकायत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ दायर की गई हैं। उसमें पाकिस्तान बार कौंसिल है और फिर एक वकील हैं, उसके अलावा कुछ वकला हैं, कुछ शेरी हैं, उनकी जानिब से दायर की गई थी और उन पर मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाया गया है कि जब वो लाहौर हाई कोर्ट में जब जज थे तो वहाँ पर केसेस मैनेज करते थे, मुबीना तौर पर ये इल्ज़ाम लगाया गया है। फिर ये भी कहा गया है कि उन्होंने अपने बेटों को, अपनी बेटों की जो फ़र्म है उन्हें भी फ़ायदा पहुँचाया। इसके अलावा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर यह भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उनकी एक बेटी बैरून मुल्क पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई के अखराजात के लिए एक अकाउंट जिसका नाम भी लिखा गया है, उस अकाउंट से 10 मिलियन पाउंड जो है वो ट्रांसफ़र किए गए। वो क्यों और कैसे और किस बुनियाद पर किए गए। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी मकान, फ्लैट्स और प्लाट्स का भी तज़किरा किया गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने वो प्लाट्स ख़रीदे और मुबीना तौर पर कुछ ये भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जब वो जज थे लाहौर हाई कोर्ट में तो प्रॉपर्टी के मुकदमा जब उनके पास आते थे तो एक प्रॉपर्टी का हवाला दिया गया है कि वो केस मैनेज करने के बाद जो है उस प्रॉपर्टी को उन्होंने खुद ख़रीदा और उसकी जिसकी 50 करोड़ से 60 करोड़ कीमत थी वो 10 करोड़ में ख़रीदा, ये इल्ज़ाम लगाया गया है। और अब यकीनन एक बार फिर जैसे हमने माजी में देखा चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जब कार्रवाई शुरू हुई, फिर उन्होंने ओपन कोर्ट में चैलेंज किया। वो खुद अदालत में आज जहाँ पर वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हुए हैं उसी अदालत में बतौर साइल पेश हुए, उनकी एहलिया सरीना ईसा पेश हुई और तमाम मामला सामने रखे और बिल आखिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपना केस जीतने में कामयाब हुए, सुरखरू हुए। FBI में मामला गया, ये सब आपके सामने है, ये माजी का हिस्सा है। लेकिन अब एक और जज सुप्रीम कोर्ट के उनके खिलाफ भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ भी ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई का मामला है। देखते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अब इन इल्ज़ामात का दिफा करते हैं या फिर जो है इन इल्ज़ामात का दिफा करने में नाकाम रहते हैं। ये तो पता चलेगा, या तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जो कार्रवाई है वो किसी हतमी मराहल में पहुँचती है तब पता चलेगा, या फिर ओपन अदालत में इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा तो वो सब भी आपके सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट से जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी खबरें होंगी मुल्की अदालतों में, उस हवाले से आप नाज़रीन को हमेशा आगाह करते रहें और मज़ीद आगाह करते रहेंगे। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।